आज हम रेलगाड़ी से संबंधित सवाल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जो सवाल है हमारा, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को 72 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। जब सवाल हमारा किलोमीटर घंटा में दिया हुआ होता है चाल, और आंसर में जब पूछता है सेकंड, आंसर सेकंड में पूछता है, तो हमें क्या करना होता है कि सवाल को कैसे हल करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो दूरी है ये क्या है। दो दूरियां दी हुई हैं, तो एक को हम मान लेते हैं, कि एक हमारी क्या दूरी दी हुई है, एक्स दूरी दी हुई है। और ये कितनी दी हुई है, तो दी हुई है 700 मीटर, 700 मीटर दी हुई है। दूसरी हमारी जो दी हुई है, ये एक जो सुरंग है, सुरंग की जो दी हुई है लंबाई, ये कितनी है, तो इसे हम मान लेते हैं वाई हमारी कितनी दी हुई है, 500 मीटर, 500 मीटर दी हुई है। और जो नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि हमारा चाल कितना दिया हुआ है। तो चाल हमारी दी हुई है, जिसे हम यू से कन्वर्ट करते हैं। यू बराबर हमारी क्या दी हुई है, तो ये हमारी चाल दी हुई है। और चाल कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर घंटा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ किलोमीटर घंटा, तो ये दूरी हमारी जो चाल दी हुई है, ये किस में दी हुई है, किलोमीटर घंटा में। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम निकालना है, तो देखेंगे हम कि एक सूत्र लिख लेते हैं कि टी बराबर क्या होता है हमारा। टी बराबर हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई, और बटे में हमारा हो जाएगा यू। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो यक्स दिया हुआ है, तो यक्स हमारा कितना दिया हुआ है, 700। वाई हमारा कितना दिया हुआ है, 500 लिख लेंगे। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले एक कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर घंटा की जो दूरी दी हुई है, इसे हम मीटर सेकंड में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम कि 72 जो हमारा किलोमीटर घंटा दिया है, इसे हम क्या करेंगे, 5/18 से इसे गुणा कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 18 एके 18, 18 चौके 72, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 गुणे 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20। तो 20 हमारा क्या आया है, यही हमारा आया है मीटर सेकंड। अब यहीं पर हम लिखेंगे आकर हमारा यू कितना हुआ है। तो यू हमारा वैसे कितना था, 72 किलोमीटर था। अब 20 मीटर सेकंड में से कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ हम 20 लिख लेंगे। अब 700 और 500 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1200 आ जाएगा। 1200 को हम 20 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये 0 से 0 काट देंगे, 2 एक के 2, 2 छाक 12, ये आ जाएगा हमारा 0 बचा, यहाँ लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 हमारा क्या आया है, सेकंड। तो 60 हमारा क्या आया है, सेकंड। तो आंसर हमारा क्या पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है
कि दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा तथा 70 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान हैं, वह एक दूसरे को कितने समय के बाद पार कर जाएंगी। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारा आंसर किस में पूछ रहा है, तो आंसर हमारा सेकंड में पूछ रहा है, मीटर सेकंड में पूछ रहा है। तो ऐसे हम इसे लगाएंगे। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर दो रेलगाड़ियों की लंबाई, समान रेलगाड़ियों की लंबाई दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले क्या देखेंगे कि हमारा एक दूरी जो दी हुई है, तो देखेंगे कि यहाँ पर दो चालें दी हुई हैं, एक 80 किलोमीटर घंटा की और एक 20 किलोमीटर घंटा की। एक तो हमारा देख रहे हैं कि 250 मीटर है लंबाई रेलगाड़ी की, और ये दो रेलगाड़ियों की लंबाई है। तो ऐसे हम कैसे हल करेंगे ये सवाल, तो आइए देखते हैं। जो चाल हमारी दी हुई है इसे हम किस में लिखेंगे, तो इसे हम मान लेते हैं कि जो यल हमारी, इसमें मान लेते हैं पहले हम 250 मीटर जो यल हमारी दिया हुआ है, यानी L1 की लंबाई कितनी दी हुई है और L2 की लंबाई कितनी दी हुई है, यानी यल बराबर लंबाई। तो लंबाई हमारी दोनों की क्या दी हुई है, ट्रेन की लंबाई क्या दी हुई है, 250 मीटर। तो ये हम पहले लिख लेते हैं 250 मीटर। फिर चाल यहाँ दी हुई है, तो चाल लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक मान लेते हैं x1। x1 कितना दिया हुआ है, तो 80। x1 हमारा कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा दिया हुआ है। तो ये देख लेंगे। फिर अब दूसरी चाल क्या है, 70 किलोमीटर, तो इसे हम मान लेते हैं x2। x2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। आंसर हमारा सेकंड, मीटर सेकंड में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों चालों को जोड़ लेंगे, यानी यहाँ हो जाए x1 प्लस x2, दोनों ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमारा क्या आएगा कि यहाँ पर हम रखेंगे 80 और ये प्लस 70, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ने पर ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोमीटर घंटा। ये क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर घंटा में है। तो जोड़ेंगे तो जीरो जीरो हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या चाल आ गई है, 150 किलोमीटर घंटा की गति से चलेगी। तो इसे हमें क्या बताए थे कि मीटर सेकंड में बदलना होता है। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 150 को 5/18 से विभाजित कर लें, गुणा कर लेंगे, यानी गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आगे सवाल हल करते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है कि जब हमें कोई समय निकालना होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे L1 प्लस L2 और बटे में आ जाता हमारा x1 प्लस x2। ये होता हमारा सूत्र हल करने का। जब दो समान ट्रेनों की चालें अलग अलग दी हुई होती हैं और हमसे पूछता है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, तो क्या करते हैं हम, हमारा L1 प्लस L2 कितना दिया था, तो ये 250 तो या फिर हम करते हैं कि 250 को जोड़ लेते हैं या फिर हम गुणा कर देते हैं। तो जैसे जैसा सरल लगे, जैसे 250 प्लस 250, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 250 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसा सरल लगे वैसे हल कर लेना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मान लो लिखते हैं
ए 250 प्लस 250, या फिर हम इसे इस विधि से भी लगा सकते हैं। तो इस विधि से लगा लें, दोनों हम देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहले इससे हल करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमारा जो x1 और x2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो 150 आई थी। 150 गुणे 5/18 आया था, तो ए हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम कटा लेंगे पहले। तो एक जीरो से जीरो ए कट जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, बच जाएगा गुणे 25, और ये जो हमारा बटे में है ये 18 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, कितना बच जाएगा हमारा, ये 5 और ये 15, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब हम इसे कटाएंगे। तो 5 1 5 और 5 पचे 25 हो जाएगा। 3 और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 1 5 और 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 छक 18 हो जाएगा। तो आएगा हमारा कितना, यहाँ पर 2 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड। 12 हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड। अब ऐसे भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, तो वैल्यू इसका था क्या, 50 और गुणे 5/18 था। अब इसे हम कटाएंगे तो क्या करेंगे कि इसका वैल्यू और ये काट देंगे जीरो। फिर यही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर गुणे करेंगे। ये तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे ऐड कर लेते हैं, तो सरल हो जाएगा। नहीं कटाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 250 500 हो जाएगा। अब 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 500 लिखेंगे, फिर ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम करते हैं कि कटा लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 5 1 5 आ जाएगा। फिर ये करते हैं हम 5, और ये हो जाएगा 3 छक 18, और ये 3 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कट गया ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर हमारा जो जीरो बचा था, तो ये जीरो बचा था, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ये 150 था ना, तो 150 आ जाएगा। अब इसे हम कटा लेते हैं, ये जीरो कट गया, तो 20 में ये जीरो कट गया, बचा हमारा वैल्यू कितना बचा, 2 गुणे 6 बराबर 6 दूनी 12, 12 सेकेंड। तो जैसे भी सरल लगता है वैसे हल कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 12 सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या आया है, कि आया है ऑप्शन ए, 12 सेकेंड आया है। तो ऐसे हम इन सवालों को हल कर लेते हैं, ऐसे हल कर लेते हैं। तो ऐसे कोई सवाल आएगा तो ऐसे हम हल करेंगे इस सवाल को।